एक एक्टिविटी है जो मुझे काफ़ी पसंद है, रैंडम टीम्स बनाना। तो आधा वर्ल्ड कप हो चुका है, तो टीम बनाना तो बनता है। तो आज हम बनाएंगे मिड वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट के 11 ऐसे प्लेयर जिनको हम एक टीम में डाल सकते हैं और वो काफ़ी अच्छा किए इस वर्ल्ड कप में। इस टाइप की हम टीम बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं शालिन। ठीक है, ओपनर से स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेटेजी। ओके। तो आपकी ओपनर्स क्या है? आई थिंक सिंपली गोइंग बाय नंबर्स, एक जना जो बहुत ही क्लियर स्टैंड आउट करता है वो तो क्विंटन डिकॉक है। 3 सेंचुरी बना चुके हैं 5 मैच में। राइट। वहीं दूसरा ओपनर मेरा रोहित शर्मा है, अगेन 2 सेंचुरीज, उसके अलावा 40s और काफी रन। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी हिट हो रहा है। दोनों टेक्निकली अच्छे भी हैं और दोनों अग्रेसिव इंटेंट के साथ ओपनिंग करते हैं। करेक्ट। मेरे भी अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली सेम 2 ओपनर्स है, क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा। मैं स्लाइटली चाह रहा था कि रचिन रविंद्र को कहीं से घुसा सको टॉप 3 में, क्योंकि वो बॉलिंग भी देते, तो हमें जब लोअर ऑर्डर में आते तो 6 बॉलर या ऑलराउंडर की वरी नहीं होती। बट आई थिंक क्विंटन डिकॉक एंड रोहित हैव बीन एक्सेप्शनल। अब नंबर 3 आई थिंक कोई डाउट ही नहीं है, सबके लिए विराट कोहली है। अगर किसी की टीम में विराट कोहली नहीं है तो उस पेज को फॉलो मत करो प्लीज आप। तो आई थिंक नंबर 3 डन है, विराट कोहली। अब आता है नंबर 4 एंड 5। अब बताओ कौन है आपका? तो नंबर 4 पे अब टफ सिचुएशन ये थी कि मेरे दिमाग में 3 प्लेयर्स थे। मैं 4 और 5 एक साथ कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिमिलर उसमें मान रहा हूँ। राइट। तो मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान का एक चीज एक्सेप्शनल कर चुके हैं और भी कंट्रीब्यूशंस दिए हैं, रन बनाए हैं 300 के अराउंड। हाँ। डैरिल मिचेल मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा प्लेयर लगता है। इस टूर्नामेंट में भी बहुत रन बनाए हैं, चेज में और वैसे भी संभल के भी खेलते हैं और अग्रेसिव भी होना जानते हैं। तो डैरिल मिचेल भी बॉलिंग में भी ये है कि जरूरत पड़ गई तो 2-3 ओवर टाइप डाल सकते हैं। राइट। उसके अलावा एक जना मेरे दिमाग में क्लासीन था, क्योंकि वो इन दोनों से इस तरह से अलग है कि वो जब बैटिंग करने आएगा, डिस्ट्रॉय करना चाहे तो वो इस लेवल पे बैटिंग करेगा कि पूरी रिप अपार्ट कर देगा बॉलिंग को। तो इन 3 में से 2 को सिलेक्ट करने की बात थी। तो मैं काइंड ऑफ इस तरह से गया हूँ कि डैरिल मिचेल एट 4 और क्लासीन एट 5, क्योंकि वैरायटी ऐड हो गई है। तो मतलब एक्चुअली मैं चाह रहा था रिजवान को इंक्लूड करना, तो 4, 5, 6 में तीनों को लेना चाह रहा था। बट देन मैं सोचा कि नहीं, जो स्लॉट है वही रखते हैं। तो अब अगर इन तीनों में से हैड टू पिक तो आई थिंक रिजवान थोड़े स्लो है। 1-2 मैच में ज्यादा कर लिया, लेकिन मिचेल एंड क्लासन हैव बीन लाइक प्रॉपर कंसिस्टेंट प्लेयर्स। और क्योंकि हम लोग अपनी जो टीम्स आजकल बनाते हैं थोड़ा बैटिंग डेप्थ बेस्ड बनाते हैं, तो थोड़े एग्रेसिव ऑप्शंस लेने में इतना लोड होता नहीं है। और अगेन इन तीनों में से देखा जाए तो सबसे स्टेबल तरह से बैटिंग कौन करता है? डैरिल मिचेल। सबसे अग्रेसिव, मतलब डैरिल मिचेल एक कॉन्फिडेंस इंस्पायर करता है जो समहाउ रिजवान ने। एक्चुअली रिजवान का पिछले 2 मैच के परफॉर्मेंस के कारण मैं ये बोल रहा हूँ, अदरवाइज उन्होंने अच्छी करी है। तो इट वाज अ टफ कॉल ऑनेस्टली, आई वुड से कि डैरिल मिचेल और रिजवान में। क्लासिन को शायद मैं इसलिए प्रेफर कर लेता क्योंकि इतना अग्रेसिव इन दोनों में से कोई नहीं हो पाएगा। करेक्ट। तो अभी के लिए तो डाल ही देते हैं डैरिल मिचेल एट 4 एंड क्लासिन एट 5 विद लेट्स से रिजवान का देखते क्या करना है, कुछ कर सकते हैं। और रचिन रविंद्र भी है अपने होल्ड पे अभी। अब आते हैं नंबर 6 एंड नंबर 7, जो थोड़े ऑलराउंडर के पोजीशंस बोले जा सकते हैं। तो उस पे बताओ अभी। तो आई थिंक रचिन रविंद्र और एक जना मार्को यानसन, इन 2 को मैंने पिक किया है। रचिन ने ऑल्दो ओपनिंग की है तो थोड़ा वैसा था कि डू आई वांट टू शुड आई पिक हिम एट नंबर 6, बट मुझे लगता है ही इज अ गुड इनफ बैट्समैन जो उस टाइप का रोल प्ले कर सकते हैं टीम के लिए। और अगेन एक चीज ये भी है कि क्लासिन को नंबर 6 पे डाला जा सकता है और रचिन रविंद्र को 5 पे, कि रविंद्र अगर उतना अग्रेसिव ना खेले और क्लासिन से फिनिश कराना हो तो क्लासिन एट 6 और रचिन रविंद्र एट 5। और वहीं नंबर 7 पे मार्को यानसन अग्रेसिव गेम खेलना जानते हैं और बॉलिंग में, पावर प्ले में बॉलिंग भी करते हैं, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन प्रोस्पेक्ट होता। तो नंबर 7 तो मेरे भी मार्को यानसन है, उसमें कोई डाउट ही नहीं था मुझे, क्योंकि ऐसे बैटिंग तो ऐसे बहुत अच्छी कर ही रहे और बॉलिंग भी अच्छे दे रहे। तो मेरे नंबर 6 के लिए काफी अंडरवेलमिंग सा ऑप्शन है, वो है हार्दिक पांड्या। उन्होंने बॉलिंग तो हर मैच में अच्छी की है जितना मिला, और एक मैच में बैटिंग मिली वो भी अच्छा किया। वी हैव 3 ओके ऑप्शंस, हार्दिक, मिलर और रचिन रविंद्र। ऑन पेपर बेस्ट ऑप्शन लुक्स रचिन रविंद्र, बट इजी है नंबर 6 कैंडिडेट। मतलब ऑनेस्टली तो हम हार्दिक को ना सेलेक्ट कर रहे हैं, उसका भी एक यही रीजन है कि उनकी बैटिंग उतनी आई नहीं है। अगर वो 2 मैच में बैटिंग कर लेते तो इजीली पिक हो जाते 6-7 में से एक स्पॉट के लिए। तो बट आई थिंक इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग तो रचिन रविंद्र का केस ही है, क्योंकि डैरिल मिचेल आई डोंट थिंक न्यूजीलैंड भी उन्हें बॉलर की तरफ देखता है। बिल्कुल ही गिव अप कर चुके हैं अपनी बॉलिंग पे, ऐसा मुझे लगता है। तो क्या हम ऐसे पूरा आउट ऑफ जनरल टीम सिलेक्शन के फंडे से सीधा रचिन रविंद्र को 6 पे सेलेक्ट कर रहे हैं?
हाँ मतलब क्योंकि मुझे लगता है वो इतना अच्छा प्रॉस्पेक्ट है कि छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। ओपनिंग में अगर कर सकते फिट तो कर देता मैं, बट रोहित और डिकॉक के ऊपर नहीं कर सकते उन्हें फिट ऑनेस्टली। तो हाँ, बट नंबर 8 इंटरेस्टिंग होगा आई थिंक। नंबर 8 तो अच्छा मैं पहले बता देता हूँ इस बार मेरा तो इजी है। मिचेल सैंटनर लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स रहे इस टूर्नामेंट में, और बैटिंग भी अच्छी करते हैं, फील्डिंग का जबरदस्त कर रहे हैं, बैटिंग डेप्थ एट 8 के लिए भी काम आ गया। तो मेरे लिए तो नंबर 8 इज मिचेल सैंटनर। आपकी नहीं है? मैंने मिचेल सैंटनर को ना लेते हुए इस बार, क्योंकि मैंने रचिन रविंद्र को पिक कर लिया था, तो मेरा था बास्टि लीड्स इस बार। क्योंकि मेरा आइडिया ये था कि बास्टि लीड्स ने 2 मैच में रन बनाए हैं अब तक 5 में से, उसके अलावा वो बॉलिंग में 1 या 2 विकेट लेते रहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम बास्टि लीड को ले ही रहे तो व्हाई नॉट पिक बास्टि लीड एंड सैंटनर ओवर रचिन रविंद्र एंड बास्टि लीड? मतलब एक प्रॉपर बॉलर तो चाहिए, मतलब ऐसे ढंग का बॉलर भी तो चाहिए। हाँ बट अब तक हमारा रचिन रविंद्र वो हो गया जो 8 से 9 ओवर डाल देगा आसानी से, इवन दो वो विकेट नहीं लेगा। मार्को यानसन पावर प्ले में बॉलिंग डालते भी हैं और विकेट भी लेते हैं पावर प्ले में, तो वो उसे मैं एक डिसेंट प्रोस्पेक्ट की तरह मान रहा हूँ बॉलिंग में, क्योंकि स्विंग, लेफ्ट आर्म स्विंग एट डिसेंट पेस इजी नहीं होता फेस करना, स्पेशली अगर बॉल मूव हो रही है। चलो उस पे आते हैं, 19-11 कर लेते हैं। आई थिंक 2 पेसर तो पहले, 2 पेसर तो होंगे एटलीस्ट। हाँ 2 पेसर और 1 स्पिनर। हाँ तो बता दो 2 पेसर और 1 स्पिनर। तो जसप्रीत बुमराह को तो मैंने ले ही लिया, क्योंकि इस टूर्नामेंट में जो बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट भी लिए हैं। पिछले मैच में 1 विकेट लिया था, पर क्या ओवर डाला था, पूरी यॉर्कर पे यॉर्कर हर बॉल, और उनका इफेक्ट दूसरे और भी पड़ता है ना कि मतलब ऐसे ओवरऑल अटैक ही स्ट्रांग लग जाता है उनके वजह से। तो दूसरा पेसर जो मैं लेना चाहता हूँ वो है मैट हेनरी। अगेन बॉल मूव भी करते हैं, सही एरियाज में बॉल डालते हैं, डेथ में भी डाल सकते हैं, पावर प्ले में भी डाल सकते हैं, मिडिल ओवर्स में भी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, तो बहुत ऑल इन ऑल अ वेरी गुड बॉलर। करेक्ट। स्पिनर ट्रिकी है, मतलब स्पिनर में आई थिंक हमारा आंसर बदलेगा, जो कि हमेशा से बदला है। तो मेरा आंसर ज़ैम्पा है। हाँ, मेरा आंसर भी ज़ैम्पा है, क्योंकि ज़ैम्पा ने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बॉलिंग की है इस बार। मतलब पेसर्स नहीं चल रहे थे, इवन दो पेसर्स इतने स्ट्रांग हैं ऑस्ट्रेलिया के, बट ज़ैम्पा ने समहाउ वो मिडिल ओवर्स में आके भी ना सिर्फ रन रोके, विकेट भी लिए कंसिस्टेंटली। मतलब मैं कुलदीप की तरह थोड़ा बायस डालना चाह रहा था, बिकॉज ही गिव्स दूसरा ऑप्शन, दूसरे साइड टर्निंग वाला ऑप्शन एज कम्पेयर टू सैंटनर या रचिन रविंद्र या जो भी हम प्लेयर रखे, इसलिए मैं चाह रहा था कुलदीप रहे, बट आई थिंक ज़ैम्पा हैज बीन बेटर। आई थिंक टॉप 5 और बॉटम 3 से हम मोर और लेस एग्री करते हैं। नाउ वी हैव 2 प्लेयर्स टू पिक, 6 and 8। 6, हाँ मतलब जैसे भी देखना चाहो तो वी हैव बास्टि लीड एज ऑप्शन, रचिन रविंद्र एज ऑप्शन एंड मिचेल सैंटनर एज ऑप्शन। तो इन तीनों में बेस्ट बॉलर तो सैंटनर ही है अनडाउटेडली, बेस्ट बॉलर सैंटनर और बेस्ट बैट्समैन रचिन रविंद्र है। तो मे बी 6 पे रचिन रविंद्र और 8 पे सैंटनर। व्हाई नॉट बास्टि लीड और सैंटनर? क्योंकि इससे क्या हो रहा है, हम वो सेंसिटिव भी ब्रेक नहीं कर रहे। नंबर 6 पे नंबर 6 वाला प्लेयर आएगा एंड बॉलर, बेस्ट बॉलर पिक हो रहा है, शायद लेसर बैट्समैन है देन रचिन रविंद्र बास्टि लीड, हाँ बट देन सेंसिटिव ब्रेक नहीं होगी। मतलब ऑनेस्टली वो भी जरूरी नहीं है, क्योंकि वो, पर हाँ क्योंकि हम इस वर्ल्ड कप के फॉर्म के बेसिस पे बोल रहे हैं, तो रचिन रविंद्र डिजर्व्स प्रेसिडेंस ओवर बास्टि लीड्स। तो मे बी 6 पे रचिन रविंद्र और 8 पे सैंटनर। तो फिर हमारे 3 स्पिन ऑप्शन हो गए और 3 पेस ऑप्शंस हो गए। 3 ही पेस ऑप्शन है अपने, वो कंसर्न तो है। ये बास्टि लीड तो हमें एक्चुअली, चलो बास्टि लीड स्लैश रचिन रविंद्र का दे, डिपेंडिंग ऑन द पिच बड़ी वही अश्विन शार्दुल जो भी था पूरा, और जनरली ये वाला ऑलराउंडर वाले केस में ही आता है, डिपेंडिंग ऑन द पिच। पैडल स्वीप्स मिड वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट इज क्विंटन डिकॉक विकेट कीपर, रोहित शर्मा कैप्टन, विराट कोहली, डैरिल मिचेल, हेनरिक क्लासन, रचिन रविंद्र / बास्टि लीड at 6 depending on the pitch conditions, number 7 पे मार्को यानसन, number 8 मिचेल सैंटनर, and 3 bowlers in जसप्रीत बुमराह, मैट हेनरी and एडम ज़ैम्पा। So that's it from this episode of Paddle Sweep. Like, share and subscribe to the channel. ये था मिड टूर्नामेंट का हमारा टीम अब तक के परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे। ऑल्सो कमेंट्स में हमें ये बताइए कि आपकी टीम ऑफ द टूर्नामेंट क्या होगी अब तक की।